अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि है डायनेमिक्स। बेसिकली डायनेमिक्स जिस तरह हमने पहले मैंने काइनेटिक्स पढ़ाया था, हमने चैप्टर 2 पढ़ा था। काइनेमेटिक्स में ये था कि स्टडी ऑफ मोशन पे डिपेंड करता था पर कॉज ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करता था। डायनेमिक्स बेसिकली ये है जो स्टडी ऑफ मोशन पे तो डिपेंड कर रहा है पर उसके साथ साथ कॉज ऑफ मोशन, जिस वजह से वो मोशन हो रहा है, उसे भी डिपेंड कर रहा है। इसे हम कहते हैं डायनेमिक्स। उसके बाद फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम को हम देख लेते हैं कि बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं, और ये पूरे चैप्टर में हमारे साथ रहेंगी। पूरे चैप्टर में इनका जिक्र बार बार होगा, तो ये अभी इससे समझना ज़रूरी है। बेसिकली जो फोर्स है, आप कोई भी दीवार को अगर आप ये पुश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक बॉय इज पुशिंग द वॉल, तो आप देख रही हैं कोई फोर्स लगा रहा है। आप कार को पुश कर रही हैं तो भी फोर्स लगा रही हैं, आप चेयर को पुश कर रही हैं तो भी फोर्स लगा रही हैं। आप गोलकीपर, अगर गोलकीपर इज स्टॉपिंग द बॉल तो फोर्स लगा के स्टॉप कर रहे हैं उसे। अब फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज़ में जिसमें आपको फोर्स लगानी है, आप बुक उठा रही हैं, आपको फोर्स लगानी पड़ रही है। किसी भी चीज़ में जिसमें आपको, आप उर्दू में कह सकती हैं सिंपल वर्ड्स में कि आपको जोर लगाना पड़ रहा है, तो ये फोर्स है बेसिकली। द पुश में मूव द कार और चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन एंड मे स्टॉप द मूविंग कार, ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है। अब बॉल किसी ने शॉट मारी, आपने बैट से शॉट मारी है, क्रिकेट खेल रहे थे आप, और आपने जाके फील्ड कर रहे थे और आपने बॉल को रोक दिया, तो ये आपने फोर्स लगा के उसे रोका होगा। ये कहते, इसे बेसिकली कहते हैं फोर्स। अ फोर्स में ऑलवेज कॉज द बॉडी टू मूव, मे नॉट कॉज द बॉडी टू मूव, मतलब हो भी सकता है। अब अगर एक वॉल को आप जोर पुश कर रहे हैं तो जाहिर बात है वो तो उधर ही रहेगी, इसका आपकी फोर्स ज़ाया ही हो रही है। सही है। अ गोलकीपर नीड्स अ फोर्स टू स्टॉप अ बॉल कमिंग टू हिम एज शोन इन फिगर, तो हम इस बात से भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब फोर्स की डेफिनेशन को ज़रूर समझना बहुत ज़रूरी है कि फोर्स होती क्या है। फोर्स मूव और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। मतलब क्या है, या तो आप एक चीज़ को मोशन में भी कर सकते हैं फोर्स की मदद से, या आप मोशन से उसे रोक भी सकते हैं फोर्स लगा के। एंड द फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, मतलब वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप फुटबॉल आई और आपने उसे दोबारा किक किया और वो किसी और डायरेक्शन में चली गई, तो आप उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल, कैन यू कट एन एप्पल विद अ नाइफ बाय पुशिंग इट्स शार्प एज इनटू द एप्पल, एंड द फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ और साइज ऑफ द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। मतलब फॉर एग्जांपल अगर तो आप, वो यही एग्जांपल दे रहे हैं कि आपने एक एप्पल को नाइफ से काटने की अगर आप कोशिश करें, तो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है ना, कि आपने फॉर एग्जांपल कितनी फोर्स लगाई। अब आप सिर्फ ऊपर रख दिया, उस पर फोर्स लगा ही नहीं रहे, तो जाहिर बात है वो कटेगा तो नहीं। आप फोर्स लगाएंगे उस पर तभी वो कट होगा। उसके बाद आ जाता है इनर्शिया। गैलीलियो ऑब्जर्व दैट इट इज इजी टू मूव और स्टॉप लाइट ऑब्जेक्ट्स देन हैवियर वन। मतलब गैलीलियो ने क्या कहा था कि लाइट ऑब्जेक्ट्स को रोकना, फॉर एग्जांपल बॉल को रोकना आसान है। आप कोई ट्रक आ रहा है और आप उसे हाथ से तो नहीं रोक सकते, सही बात है। हेवियर ऑब्जेक्ट्स आर डिफिकल्ट टू मूव और इफ मूविंग देन डिफिकल्ट टू स्टॉप। मतलब क्या, अब आप एक बंदा है, वो साइकिल को, एक बच्चा साइकिल बैठा हुआ है, उसे जोर लगा रहा है तो वो जल्दी से आगे जाएगी साइकिल। इसी तरह अब अगर ट्रक को एक बंदा जोर लगा रहा है और एक कमज़ोर सा इंसान है वो जोर लगा रहा है ट्रक को, तो जाहिर बात है वो नहीं से मूव कर पाएगा, या अगर करेगा भी तो बहुत हल्का सा मूव कर पाएगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा। इसी तरह अगर एक साइकिल, एक बच्चा साइकिल से आ रहा है तो उसे हाथ से रोकना आसान है। एक ट्रक को 10 किलोमीटर पर स्पीड और की या मीटर पर सेकंड की भी स्पीड से आ रहा है, तो उसे आप हाथ से नहीं रोक सकते। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था गैलीलियो का। ही कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एज इनर्शिया। अब इसने इनर्शिया क्या कहा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट की रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा। कब तक? जब तक हम उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। और अगर एक चीज़ मोशन में है, वो हमें तब तक मोशन में रहेगी जब तक कि हम उसे की फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोकते नहीं। इसे कहते हैं हम इनर्शिया। बेसिकली इनर्शिया की दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि पहली क्या, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी जब तक हमने उसे फोर्स लगा के वापस मूव नहीं किया। और दूसरी क्या, अगर एक बॉडी मोशन में है तो हम उसे फोर्स लगा के जब तक खुद मोशन में है, अगर हम उसे खुद फोर्स लगा के नहीं रोकते तो वो मोशन में ही रहेगी। ये इसे कहते हैं इनर्शिया। ही रिलेटेड इनर्शिया ऑफ बॉडी विद इट्स मैस। मतलब वो कह रहे हैं अगर कोई एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा भागता हुआ आ रहा है और एक गाड़ी हमारी तरफ आ रही है, तो बच्चे को तो आप रोक सकते हैं हाथ से, और गाड़ी को आप नहीं रोक सकते हाथ से। क्यों? मैस पे डिपेंड कर रहा है। वो यही कह रहे हैं जितना ज़्यादा मैस होगा इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जिस तरह मैंने आपको बताया दो कंडीशन है, कौन सी? रेस्ट और मोशन वाली। जो दो कंडीशन बताई हैं वो हैं। आगे एक्सपेरिमेंट में बता रहे हैं, ग्लास है फॉर एग्जांपल। अब देखें ग्लास के आपने ऊपर आप देखेंगे कॉइन, ये वाली एग्जांपल दी हुई है। टेक अ ग्लास एंड कवर इट विद अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड
ग्लास के ऊपर आपने कार्डबोर्ड रखा, प्लेस अ कॉइन ऑन द कार्डबोर्ड, मतलब आपने पहले क्या किया है, ग्लास रखा, उसके ऊपर कार्डबोर्ड रखा और कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन रख दिया। नाउ फ्लिक द कार्ड हॉरिजॉन्टली विद अ जर्क ऑफ योर फिंगर, डज द कॉइन मूव विद द कार्डबोर्ड। अब आप देखेंगे जब आप ये ट्राई करेंगे तो आपको एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो कॉइन है वो डायरेक्ट वापस जाके ग्लास के अंदर गिर जाएगा, ना कि कार्डबोर्ड के साथ आएगा। द कॉइन डज नॉट मूव विद द कार्डबोर्ड ड्यू टू इनर्शिया, ये प्रॉपर्टी है इनर्शिया की। इस इनर्शिया की वजह से जो कॉइन है वो वापस अंदर जाएगा, ना कि कार्डबोर्ड के साथ। जब हम उसे जल देंगे तो कार्डबोर्ड के साथ नहीं आएगा। कंसीडर एन अदर एग्जांपल ऑफ इनर्शिया, कट द स्ट्रिप ऑफ पेपर आप रखें, उसके ऊपर आप उसे टेबल पे रख दें। स्टैक ऑफ कॉइन को आप उसके ऊपर रखें और पुल आउट द पेपर स्ट्राइप अंडर द कॉइन विद द जर्क, मतलब आपने एकदम खींच के उसे निकालना है। तो आप देखेंगे कि कॉइन, सारे कॉइन्स पेपर के साथ नहीं चले जाएंगे, अलबत्ता ये होगा ये कि कॉइन्स उधर ही रहेंगे और पेपर बीच में से निकल जाएगा। बेसिकली ये प्रॉपर्टी है इनर्शिया की और ये एक्सपेरिमेंट में समझाया गया। उसके बाद तीसरी जो चीज़ हमने आज पढ़नी है वो है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? बेसिकली अ बुलेट हैज़ वेरी स्मॉल इनर्शिया, क्यों? क्योंकि ड्यू टू इट्स स्मॉल मास। इसी तरह अगर आप गन चलाते हैं तो उसमें रिकॉयल होता है गन का, और अगर गन का मैस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गोली के मैस से। ऑन द अदर हैंड द इम्पैक्ट ऑफ द लोडेड ट्रक ऑन द बॉडी कमिंग इट्स वे इज़ वेरी लार्ज इवन व्हेन द ट्रक इज़ मूविंग स्लोली। मैंने आपको जैसे पहले एग्जांपल दी कि अगर एक बच्चा है वो भागता हुआ आ रहा है, सही है, उसे आप हाथ से रोक सकते हैं, क्यों? उसका मैस कम है। और एक और बच्चा है, अब फॉर एग्जांपल उसका वेट है 200 kg, तो आप उसे, और वो भागता हुआ आ रहा है, तो आप अगर कमज़ोर से हैं तो जाहिर बात है बच्चे को तो आप एकदम रोक लेंगे, उस बंदे को अगर वो तेज़ भागता हुआ आ रहा है उसे नहीं रोक सकेंगे। क्यों? मैस पे डिपेंड कर रहा है। मोमेंटम भी मैस पे डिपेंड करता है। बेसिकली मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेस ड्यू टू द मैस एंड वेलोसिटी। मैस और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है, मतलब कितना ज़्यादा। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसका मैस अगर फॉर एग्जांपल 30 kg है, और एक कोई कोई बहुत मोटा इंसान है, उसका मैस 150 kg है, और दोनों भागते हुए एक ही वेलोसिटी के साथ आ रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड, तो आप देखेंगे बच्चे को आप आराम से रोक सकते हैं, पर जिसका मैस 150 kg है आप उसको मुश्किल से रोक सकेंगे। ये मोमेंटम होता है बेसिकली। मैस और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है मोमेंटम। अब वेलोसिटी क्या है? डायरेक्शन पे डिपेंड करती है ना वेलोसिटी, तो इस वजह से इस फार्मूले में वेलोसिटी आ रही है, तो मोमेंटम भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है और इसका। अब मैस का क्या यूनिट होता है? kg, और वेलोसिटी का क्या यूनिट होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का क्या यूनिट आ जाएगा? kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा मोमेंटम का यूनिट। आज हम यहाँ तक ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।